राम राम जी सारों ने कैसे हैं आप सब। आए उम्मीद करते हो आप सब अपने घर में अच्छे होंगे। मैं भी अच्छे से उठ गई थी लेकर राम का नाम आप सब देख सकते हैं। बाहर के बाद 4 बजे के आसपास का टाइम हो रखा था, 4:12 हो रखे थे। और फिर उठकर मैंने सब्जी चढ़ा दी थी, नहा धोकर सब्जी वगैरह बन गई थी और तड़का भी लगा दिया था। आप सब देख सकते हैं कितनी गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी है। बट बस मेहमान से आज वो लोग शुरू तो किया है, बट करने का मन नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि मेरी बेटी की तबीयत कुछ ख़राब है। फिर मैंने कहा उसे बहाने से कि तू ऊपर पौधों में पानी डाल ला, तेरी सैर भी हो जाएगी और थोड़ा ताज़ी हवा में घूम आएगी। फिर मैंने स्टैंड से सभी कपड़े उतार लिए थे जो मैंने रात को धुले थे और फिर उन सभी को कर दिया था फोल्ड। मूड इतना स्पॉइल हो रखा था क्योंकि बेटी की तबीयत कई दिनों से ख़राब है। फिर भी बस क्या करें, भगवान से दुआ ही कर सकती हूँ कि इसे ठीक कर दे जल्दी से। बच्चों को कुछ हो जाता है तो माँ का तो हलक में जान आ जाती है और मेरा तो मूड एकदम ख़राब रहता है। मेरे बच्चों से मेरे घर में रौनक है। और फिर मैं उन्हें बना दी थी चाय, क्योंकि दूध उसने कहा मैं नहीं लूँगी। फिर मैंने सोचा जो बच्चे का मन है वही बना देती हूँ, उस चीज़ का क्या फ़ायदा मैं ज़बरदस्ती दूँ और वो बेमन से पिए। बेटा कर रहा था धूप बत्ती और बेटी बैठी हुई थी। मैंने कहा एक रोटी ज़रूर खा ले, तो उसने कहा चटनी के साथ खाऊंगी, चटनी बना दो। तो मैंने फटाफट उसके लिए बनाई चटनी। उसने खाई चटनी के साथ एक आधी रोटी जो भी उसे भाई। फिर मैंने कहा एक बनाना भी खा ले। वो बोली मम्मा ज़बरदस्ती मत करो, मुझे वोमिटिंग हो जाएगी। फिर मेरा और भी मन दुखी हो गया, बेचारी के पेपर भी चल रहे हैं। और फिर वो चली गई थी स्कूल। उनको टाटा बाय बाय बोलने के बाद मैं आ गई थी। अंतर आने के बाद सबसे पहले मैंने किया बिस्तरों को फोल्ड करने के बाद चादर वगैरह सभी झाड़ कर बिछा दी थी और कर दी थी डस्टिंग वगैरह करने के बाद फिर मैंने झाड़ू उठा लिया था। झाड़ू उठा ही रही थी मैं तो तब तक आए थे कुछ कस्टमर बीच में। फिर झाड़ू रोक के फिर मैंने पुट्ठा झाड़ू दिया, क्योंकि हवा चली होती है तो उल्टा ही देना पड़ता है, क्योंकि फिर कचरा बार बार उल्टा घर में आता है। तो मैंने फटाफट कूड़े पैन में उठा लिया था, कूड़े के पैन में, और फिर वो डाल दिया था बाहर। फिर मैंने आप सब देख सकते हैं मतलब माँ के ऊपर एक रील बनाई है और आप प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और थोड़ा प्यार भी दें। बहुत अच्छी है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और बच्चों को देखकर हिम्मत बढ़ती है। आप सब जानते होंगे माँ की तो बच्चों में ही होती है। और आप सब देख सकते हैं गिरगिट हमारे अंदर आ जाता है रोज़, पता नहीं इसका क्या रिश्ता नाता है, यहाँ किससे मिलने आता है। फिर मैंने बना दिया था दोपहर का खाना बना ही रही थी तो बच्चे आ गए थे। बच्चे आने के बाद उनको मैं बाहर से ही लेकर आई थी आज। फिर मैंने उनको लिटा दिया था कि आज सेंटर की छुट्टी कर ले, क्योंकि पढ़ना भी तभी ज़रूरी लगता है जब बच्चे ठीक हों। ऐसे बर्डन डालना भी ठीक नहीं लगता। और ऊपर से आ गए इनके एग्ज़ाम। फिर मैं चली गई थी इनको ट्यूशन छोड़ने के लिए। मतलब फिर मैंने इसका दे दिया था ब्लड सैंपल। बहुत दिनों वेट किया कि हो जाएगा आराम, बट मैं सैंपल देना नहीं चाहती थी, बट बेटी ज़्यादा ही ढीली हो गई थी। फिर मैंने सोचा दे ही देती हूँ, क्योंकि वो ब्लड वगैरह निकालते हैं, सुई वगैरह यूज़ करते हैं तो बच्चे को देखकर बहुत दुख होता है। फिर ये भी ज़रूरी था। फिर हम सैंपल देकर चले गए थे इनको ट्यूशन छोड़ने के लिए, जो कि आप सब देख सकते हैं। फिर आ गए थे हम, मैं चली गई दोबारा इनको सेंटर से ट्यूशन से लेने आए। फिर इनका दोस्त भी था, उसके पापा नहीं आए थे। मैंने सोचा इसको भी साथ ले चलती हूँ। आज का व्लॉग